Hello children, myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I would like to discuss a very important topic. That topic is electronic configuration. जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास में आपने SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था कि SPDF के की एलिमेंट के अकॉर्डिंग किया था और कुछ आपकी बोर्ड्स होती है जैसे ICC बोर्ड है वहाँ पे 9th क्लास में ही SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया जाता है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें SPDF के अकॉर्डिंग। तो हम पहले इंट्रोडक्शन समझाते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि डाल्टन ने इम्पोर्टेंट बात बताई। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने ये बताया कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है एटम, और ये जो एटम होता है वो डिविजिबल नहीं होता, नॉट अ डिविजिबल, अनकटेबल होता है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो चेंज हो गई चीज़ें। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर 1 पहले जे थॉम्सन ने अपना रदरफोर्ड दिया, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। फिर आपने दिया रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। इसके बाद दिया आपने आपका बोर मॉडल दिया। अब इन सब का अगर हम सार देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो इससे निकल के आया बोर्ड से कि जो आपकी एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर चक्कर लगाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो K, L, M और N ये शेल के नाम बताएंगे बोर्ड की तरह 1, 2, 3, 4। पहले हम यही समझ लेते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इन सेल्स के अंदर 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 18 होंगे और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्थ शेल के अंदर। और एक और बात हम जानते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस को मैंने पॉजिटिव चार्ज बताया। जहाँ पर न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज दिखाया जाता है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो। एक और बात कि इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बोर्ड ने सही बात बताई कि जितनी भी शेल्स होती हैं उनकी फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने वाले हैं। ये मान लीजिए पहली वाली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी है, ये चौथी शेल है, K, L, M, N। तो जब ये सारी बातें हो गई उसके बाद एक साइंटिस्ट आए सोमरफील्ड, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सेल्स होती हैं ना वो सर्कुलर भी होती हैं और इलिप्टिकल होती हैं इस टाइप की। जब ये कॉन्सेप्ट आया वहीं से एक बात निकल के आ रही है, वो है सब सेल का कॉन्सेप्ट। तो अब फिर दोबारा से हम देखते हैं, इसे मैं रख कर दूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि सेल होती हैं आपकी K, L, M और N। ठीक है, अब इसके बाद हम सब सेल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सब सेल्स होती हैं 4, S, P, D और F। S सब सेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के अंदर, और D के अंदर 10 होती है, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन्हीं को बेस मानते हुए जो आपके अवयव हैं आप A, U, F, B, A, U अवयव साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई। क्या बनाई? जैसे आपका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ये आप भी बोलिए साथ साथ, तभी आप सीखेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, इसके बाद 7p और है 3d, 4d, 5d और 6d। एक और होता है F, 4f और 5f। ये मैं आपको सारी टेबल्स इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप टेबल को सीखेंगे तो आप अभी का अभी, आप वीडियो जब बंद करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे SPDF का। ठीक है, आपकी झिझक अभी ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल को दोबारा दिखाएंगे। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p,
3p, 4p, 5p, 6p और 7p, फिर 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक है, ये टेबल मैंने 2 बार इसलिए बनाई है, अभी समझ में आ जाएगा, 4f और 5f। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि किस सब सेल की एनर्जी कम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 1s की सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद 2s की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 2p की है, फिर 3p की, 4s की, 3d की, 4p की, 5s की, 4d, 5p, 6s है, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d और 7p और सो ऑन। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ये टेबल 2 बार क्यों बनाई है। ठीक है, अब हम ये टेबल बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी सीक्वेंस सीख लें। तो हम टेबल को अब रफ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जब सीक्वेंस बनाएंगे तो बोलते भी जाएंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। ठीक है, फिर 3d, 4p, 5s। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। 5s के बाद 4d, हम नीचे से लिख लेते हैं। ठीक है, 4d के बाद आपका 5p, आप चाहें तो टेबल में देख के भी लिख सकते हैं। 6s के बाद आएगा आपका 4f, 5d, 6p और 7s। लास्ट में 3 सबसेल रह गए, 5f, ठीक है, और 6d और 7p। अब एक मजे की बात बताएं कि किसी भी सबसेल से पहले जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब वो उसकी शेल का नंबर है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 5p देख रहे हो तो p सबसेल का, ये जो p सबसेल है वो 5th शेल का p सबसेल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको टेबल की ज़रूरत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम सीखते हैं, करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। ये सीक्वेंस में रफ नहीं करूँगा, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जितना होता है उसमें उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम न्यूट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मान लीजिए हमें 1H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ओनली। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। हम बात करते हैं 2He की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। अगर हम 3Li की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसमें 1s है, 2s है, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर हम बात करते हैं 4Be की, तो 1s2 और 2s2। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th 5B की, इसकी बात करते हैं 5B, तो 1s2, 2s2 और 2p बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6C की, कार्बन की, तो 1s2, 2s2 और 2p2। अब आपको करना क्या है कि जब तक इस p सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आप इसी में इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। ठीक है, तब तक आपकी नई सेल शुरुआत नहीं होगी। तो 7n, 1s2, 2s2 और 2p3। फिर हम बात करते हैं 8O की, 1s2, 2s2, 2p4। बात करते हैं 9F की, तो 1s2, 2s2, 2p5। फिर है 10Ne, तो 1s2, 2s2, 2p6। इस वीडियो में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाए गए हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं उसमें 11 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ये आपका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही चीज़ें बताऊंगा, शॉर्टकट और ये आपका स्ट्राइप से। तो आप, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सीख लिया है। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या अपकमिंग, मान लीजिए कोई नीट की तैयारी करना चाहता है 9th में 10th में, तो वो भी इस चीज़ को सीख सकता है। मतलब शेल के अलावा सब शेल्स भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? SPDF। बेस्ट ऑफ लक।